ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अरे उस गुंडा कमीना इस ऐसे साधुओं को कलंकित करने वाला व्यक्ति को तो हवालात के अंदर डाल देना चाहिए, या वहाँ सारे साधु जो अपने को साधु समझते हैं उसको पटक करके वहीं लतिया करके इतना कुचले कि वो बोलने लायक न रहे। ऐसे साधु की एक ही सजा है जो ये शब्द को कराए। कुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची और भगदड़ में कई हजार लोग घायल हुए, लेकिन लगभग 60 से 70 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि वे उन लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवार वाले परेशान तो दिख ही रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका कहना है कि जो गंगा किनारे मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। कि चैनल के लोग जेल भी जा रहे हैं, सत्या एक्सप्रेस से आए चाहे किसी एक्सप्रेस से आए, जो वहाँ की सत्यता दिखाएगा वो जेल भी जाने को तैयार है। तो मेरे पास तो आए हैं, मैं तो पूर्ण रूप से तैयार रहता हूँ कि जाओ जो चाहे वो मेरा बना बिगाड़ ले। मैं पर इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होता, नहीं तो मेरे पास सत्य बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी अपने लिए सर पे हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी और सर पे बांध लीजिएगा कि जेल भी जाना होगा। इसके लिए कि वहाँ देखे हैं हम कि काफ़ी पत्रकारों को बहुत बेइज्जत और अपमानित किया गया है, और सत्य दिखाने पर ही केवल ये छोटे छोटे जो हैं, बड़े तो बिके हुए हैं, बड़े तो सरकार के पिट्ठू हैं, उनको कौन पूछ रहा है? वो तो अपना आराम से दिखा रहे हैं कि कोई मरा नहीं, कोई घसीटा नहीं गया, कोई कुछ नहीं। वहाँ की दुर्दशा को नहीं दिखा रहे हैं कि छोटे बच्चे के ऊपर चढ़ते हुए आदमियों के उनकी लाशों पर चलते रहे और उनकी आंतें तक बाहर निकल गई, उनका चेहरा इतना दब गया कि पहचान में नहीं आ रहे थे। माँ बहनों का पेटीकोट तक उनका घसीट खींचते हुए निकल गया और वो नंगी हो गई। ये बेइज्जत खोरी जितनी है इन साधु महात्माओं को, मैं कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को जो कह रहे हैं कि देवेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे उस गुंडा कमीना इस ऐसे साधुओं को कलंकित करने वाला व्यक्ति को तो हवालात के अंदर डाल देना चाहिए, या वहाँ सारे साधु जो अपने को साधु समझते हैं उसको पटक करके वहीं लतिया करके इतना कुचले कि वो बोलने लायक न रहे। ऐसे साधु की एक ही सजा है जो ये शब्द को कराए। मेरी माँ बहने, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के परिवार का सदस्य कैसे चला गया, और वहाँ यहाँ तक कि वहाँ मरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन दिखाने के लिए सरकार तो सोचेगी कि हमने घोषणा कर दिया कि 25 लाख रुपया देंगे, तो सरकार उसका बचाव करेगी कि कम दिखाएंगे तो कम देना पड़ेगा। सरकार क्या अपने घर से देती कि हमारा आपका पैसा जो जीएसटी तमाम टैक्स कट करके सारी चीज़ जाता है उस पैसे को देते हैं, ये अपने घर से ला करके कितना देते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार तो एक ही काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी, गुजरात वालों को बैंक का ऋण दे रहे हैं और लेकर के फरार हो रहे हैं। हमारे मोदी जी का तो एक ही कार्यक्रम चल रहा है, सारे बैंक के लुटेरा गुजराती। मेरा देश जब जब गुलाम हुआ गुजरात के रास्ते आए हैं वो है, और मेरा देश गुलाम होता गया, वो अभी सब आए हैं, उनका रास्ता गुजरात होकर के था, तो वो भी गुजराती, सारी लूट का गुजराती। हमारे देश की जितनी संपत्तियां बिक रही है, जितनी नौकरी बिक रही है, जितना विभाग बिक रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, वो सारा गुजरातियों के हाथ में जा रहा है। तो हमारे मोदी जी गुजरातियों के गुलाम करने वाले हैं, इसमें कहीं से शक और लेकिन नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी जवाब देगी। जब इनके बच्चे पूछेंगे कि गुजरात की गुलामी हो रही थी तो आप लोग कहाँ थे, तो हम आप जैसे सारे लोग, आज जनमानस के लोग जितने सुनेंगे वो जवाब किसी के पास नहीं रहेगा। ये तो मेरा दावा है, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, इसलिए कि जो नौजवान पीढ़ी मेरी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके प्रति इनकी सहानुभूति नहीं है, इनको तो गुजरातियों का पेट भरने में लगा है। अच्छा, एक बात है कि जो जिस तरह से मानते हैं लोग कि गंगा में नहाने से पाप कट जाता है, बहुत सारे लोग इसी आस में मौनी अमावस्या के लिए गए, मौनी अमावस्या पर सारे लोग गए, लेकिन वहाँ की स्थिति अगर देखें तो बहुत बुरी हालात थी। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे आप। बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सीधा जो जवाब दे रहे हैं कि गंगा के तट पर जो मरा है उनको मोक्ष प्राप्ति मिली। तो गंगा के तट पर तो बहुत साधु संत आ रहे हैं, बहुत वीआईपी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए दी जा रही हैं।
अगर वीआईपी की देख रेख पुलिस को जो वहाँ सुरक्षा में लगे थे उनकी देख रेख में नहीं लगे था, आम जनता की देख रेख में रहे होते तो निश्चित तो ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। क्योंकि हमारी जो भी वहाँ सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, इतना वीआईपी वीवीआईपी का आवागमन वहाँ होने लगा कि ये उन्हीं की सुरक्षा में रह गए, न कि आम जनता की सेवा में रहे। और लोग कहेंगे कि सरकार सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही, तो सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही नहीं, इन नेताओं का आतंक। इन नेताओं की क्या जरूरत है दिन बता दीजिए, तुम भी जाओ। अब बताइए आप, आम जनमानस के लोग वहाँ 10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पहले उनको उतार रही है गाड़ी और 10 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं आम जनमानस के लोग। और नेताओं की गाड़ी, उनका वीआईपी रोड बना है, वो उसी पर जाएगा, उसमें किसी को जाने ही नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा कर्मी तो हुकूमत के गुलाम हैं, इनको तो जो आदेश होगा वही करेंगे। अब वहाँ जो आदेश मिला था वो करेंगे। अभी तो एक चीज़ और आपने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री का तो सुना, एक डीजी, एक डीआईजी और कमिश्नर करीब 11:15 साढ़े 11 बजे माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ आप जल्दी जागो, उठो, जो सोवत है नहाओ, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये कह रहे हैं हमारे आईपीएस आईएएस रैंक के अधिकारी। इनको मैं क्या कहूँ, ये तो इनको भी उसी धीरेन्द्र शास्त्री के जोड़े में इनको भी गिन दिया जाए। क्या लगता है कि आपको भी धीरेन्द्र शास्त्री को जो है कि आप खिलाफ हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, आपको जिस तरह से मांग कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग करी है कि नहीं इनको हवालात में बंद कर दिया जाए, ये देशद्रोही हैं, तो क्या आपको भी लगता है? देखिए, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की बात, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात हो, चाहे अन्य पार्टी राहुल गांधी हों और अखिलेश यादव हों, हम इनकी पार्टियों लेवल पे हमसे बात मत करिए, पार्टी लेवल की बात मैं नहीं। लेकिन मैं एक जनता सेवक, 41 साल सेवा करके नौकरी करके आया हूं, उस रेशियो से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां जो भी हुआ है वो बहुत ही घटनाक्रम गलत हुई है। और निश्चित रूप से वहाँ पूर्ण रूप से अगर दोषी हैं तो सारे नेता हैं। लोग कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने, हमको एक चीज़ का आम जनमानस के लोग बता दें कि अपने माता पिता की सेवा न की हो, अपने माता पिता को एक गिलास पानी न दिए हों, तो मोक्ष प्राप्ति तो होना ही नहीं है। पहले माता पिता मेरे परम गुरु हैं, जिन्होंने पैदा किया, जो मुझे अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, मुझे क ख ग घ सिखाया, मैं पापा मम्मी बोलना सिखाया, तो उनको तो के गिलास पानी नहीं दिए, अब मोक्ष की प्राप्ति। अब बताइए कि वो तो जा रहे हैं, साथ में उनके छोटा बच्चा भी जा रहा है, 9 साल का लड़का जा रहा है, 8 साल की लड़की जा रही है। इन सब चीज़ों को ये परिवार के लोग भी इतना महान बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जिनकी उनको तो मैं शिक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन उनको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी भविष्य में गलती नहीं, ऐसे धार्मिक स्थान पर, ऐसे बड़े सम्मेलन में, ऐसे बड़े स्नान गृह में इनको ऐसा नहीं निर्णय लेना चाहिए कि अपना पूरा पढ़। अरे भाई ठीक है, उम्र जो होती है स्नान की भी कम से कम 40 से 50 वर्ष के बाद ही होती है, जो आदमी को करना चाहिए। तब तक तो आप अपने गृहस्थ आश्रम, जो सबसे कठिन आश्रम है, साधु महात्मा क्या जाने ये सब।